वीराना। इस फिल्म की कहानी एक कल्पना है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो पुरानी लोक कथाओं और दंत कथाओं से प्रभावित होकर लिखी गई है। इस फिल्म में भूत प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियों का जिक्र किया गया है, जिनका आज की जिंदगी और असलियत से कोई वास्ता नहीं। दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन की नजर से देखें, हकीकत से इस फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं। ये है महाकाल, जिंदगी से भटके हुए उन गुमराह लोगों का देवता जो अक्सर नेकी की राह छोड़कर गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, भगवान का द्वार छोड़कर शैतान की शरण लेते हैं। ये है नकीता, काली शक्तियों में लिपटा हुआ एक नापाक जिस्म जो अपने नामुराद इरादों को पूरा करने के लिए सदियों से मौत की अंधेरी रातों में जिंदगी के उजाले की तलाश में भटकती रहती है। और ये है शैतान के पुजारी, काला जादू टोना करने वाले तांत्रिक जो अपनी काली शक्ति के जोर से मासूम जिंदगियों को बर्बाद करके बना देते हैं वीराना। जय महाकाल! कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? आओ जवान, तुम्हारे गर्म खून से आज निकिता अपनी प्यास बुझाएगी। जय महाकाल। एक्सीलेटर में क्या खराबी है? एक्सेलरेटर का केबल लूज हो गया था। तुम तो बहुत अच्छे मैकेनिक हो। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक कर दी हैं मेम साहब। अच्छा, तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना, तुमसे एक गाड़ी की मरम्मत करवानी है। बेड़ों ने तो पटा ली। यहाँ क्या कर रहे हो? भाजी तरकारी फल लाया था। तो फिर जाके किचन में रख दो। ये तुम्हें किचन नजर आता है? हाँ, जाओ। नहीं, हाँ, हाँ, पापा ने इसे बहुत सर चढ़ा रखा है, बदतमीज कहीं का। कमाल है, इतनी पुरानी शराब। शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा ज्यादा देती है। पीते हैं आप? अगर कोई अपने हुस्न की बिजलियां इसमें मिला दे तो। हम अपने मेहमान को मायूस नहीं करेंगे। 2 जाम बनाइए आज की रात के नाम। जियो जियो। क्या बात है डॉक्टर, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अब मैं यहाँ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। यहाँ शैतानी रूह का साया है। मौत यहाँ इंतजार कर रही है और मेरा कहा मानो तो तुम भी ये घर छोड़कर भाग जाओ। अरे डॉक्टर, मौत का क्या है, वो तो कहीं भी आ जाती है। तो ठीक है, मरो। यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करो। डॉक्टर, इलाज करने आया था।
क्या हुआ रघु? चिल्ला क्यों रहे हो? अभी भी मैंने इस आईने में एक डरावनी चुड़ैल को देखा, और जब मुड़कर मैंने वहां देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस चरस पीना छोड़ दो। मैं तो कब से इसे छोड़ना चाहता हूं, मगर ये कमबख्ती नहीं मुझे छोड़ती। थू। कमीने जलील, तुमने मुझे बरसों तक इस तहखाने में कैद कर रखा है और अब इन मासूमों के जान के दुश्मन बन गए हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे इस तरह तड़पा तड़पा के जिंदा क्यों रखा है तुमने? बोलो क्यों? आज अमावस्या की वही खूनी रात है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। याद कर ठाकुर, आज से 15 साल पहले तूने मेरी काली विद्या की शक्ति नकीता को मार डाला था, और आज ही की रात मैं तुम्हारी जास्मीन की बलि चढ़ाऊंगा और निकिता फिर जन्म लेगी। तुमने नकीता को मारा था और अब नकीता के हाथों तुम्हारी मौत होगी। नकीता काल के चक्कर से निकल जाएगी और सदा के लिए मौत पर विजय पालेगी। पापा, पापा, छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो उसे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान के लिए छोड़ दो उसे। अब इन जख्मों पर नमक छिड़क दो। नमक हराम कुत्ते, आज तेरा असली रूप भी देख लिया है। तू इंसान नहीं, शैतान है। शैतान नहीं, शैतान का पुजारी हूं। पाखंडी हो तुम। एक नौकर का ढोंग रचाकर तूने सबको धोखा दिया है। वो ढोंग मैंने इसलिए रचाया था ताकि ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके खानदान से बदला ले सकूं। बदला? कैसा बदला? तुझे उस जलती हुई गुफा में दाखिल होना होगा। तेरा जिस्म जलकर राख हो जाएगा और निकिता की रूह उसके जिस्म में फिर लौट आएगी। जास्मीन, आगे मत बढ़ो। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। तो ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, आखिर तुम यहां तक आ ही गए। आस्तीन के सांप, मेरे घर को बर्बाद कर दिया तुमने। महाकाल की काली शक्ति से टकराने का अंजाम बर्बादी ही होता है। जिस काली शक्ति से तूने हमारे जिंदगी में अंधेरा किया है कमीने, तेरे इस महाकाल की काली शक्ति से भी एक महान शक्ति है, वो है ईश्वर। बंद कर तेरी ये शैतानी हंसी। अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। आज तेरी इस पाप की नगरी को मैं जलाकर राख कर दूंगा। रोको इसे, बच के जाने दे बाहर। रुक जाओ ठाकुर, ये गलती मत करना। काली विद्या में लिपटी हुई इस बोतल के टूटते ही तुम्हारी बेटी के जिस्म से निकिता की रूह तो निकल जाएगी, लेकिन तुम नहीं बचोगे। बोतल के टूटते ही तुम भी मारे जाओगे। तुमने तो मुझे उसी दिन मार डाला था पापा, जिस दिन तुम्हारी काली नजर मेरी बच्ची को लगी थी। अगर मेरी मौत ही मेरी बच्ची की जिंदगी है तो मुझे ये मौत मंजूर है। भाई साहब,
ओम यहीं कहीं पुतले के नीचे बचे। के बाद एक खूबसूरत जिंदगी का जन्म होता है। वीराने मिट जाते हैं, बहार जन्म लेती है। कुदरत के इस राज के पीछे एक महान शक्ति है, ईश्वर, जिसकी ताकत के सामने हर गुनाह का अंत होता है।